बंधु अंतिम 33 अर्धमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्महित सुपर कल्याण दृष्टि जिनके पास है बेजीव अहर्निश प्रसन्न चित्त रहते हैं, गदगद भाव में जीते हैं। जिनके मन में विकल्प किसी के प्रति अशुभ है, उनके मस्तिष्क की चिंता की रेखा नष्ट नहीं हो सकती। अशुभ करने का विचार करने वाला अशुभ विचार में डूबा है, तब भी चिंता में डूबा है। वो अशुभ कर चुकने के उपरांत फिर गहरी चिंता में डूबा है। इसलिए विकल्पों में जो जी रहा है वह आनंद में नहीं जी सकता। वो आनंद में जीने के लिए संक्लेशता की हानि चाहिए। परहित का विवेक पूर्वक विचार करेगा, उसका स्वयं का परिस्थिति भी प्रसन्न होगा। और जो पर के हित का विचार कभी नहीं कर पा रहा है, अहित अहित का ही विचार कर रहा है, वो 3 काल में अपने आप को प्रसन्न नहीं रख सकता। तनाव का जीवन जीते जीते व्यक्ति के मस्तिष्क पर रेखाएं भी उल्टी होने लगती है। चिंता में डूबने से विशुद्धि की चिता जल जाती अंदर से। किंचित मात्र भी उसके बाद विशुद्धि का लेस मात्र नहीं बचता। जो जीव पुण्यात्मा है और पुण्य क्षीण है, आपको दोनों का निर्णय करना चाहिए। चाहे आपके घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, स्वयं के कुटुंब का सदस्य भी क्यों ना हो, वहां पर पहाड़े जी ये हमको चिंतन की आवश्यकता है। सामने वाले का पुण्य कितना है। जिसका पुण्य प्रचंड है उसको अल्प सहयोग भी करोगे बहुत ऊंचाइयां पा लेगा। गहरे गड्ढे हैं, पुण्य क्षीण है और पाप का गड्ढा बहुत प्रचंड है। मित्र, आप देख लो मिट्टी तुम्हारे पास कितनी है। 1-2 ट्रॉली उसमें कुछ करने वाली नहीं है, कीचड़ है और पानी भरा हुआ है। उसमें तुम्हारी 1 ट्रॉली मिट्टी पड़ेगी, वो भी कीचड़ के रूप में बदल जाएगी। ऐसी कमलांकुर जी पुण्य क्षीण आदमी के पास भी बैठोगे आप, पुण्य क्षीण व्यक्ति का सहयोग भी करोगे आप, उस सहयोग भी तुम्हारा पाप रूप संक्रमित हो जाएगा। उसको तो इतना ही बोलना फिर मित्र, तुम मौसम की तैयारी करो, मौसम की इंतजारी करो। जब बारिश समाप्त हो जाएगी, सूर्य उदित होगा, पानी बाष्पित होगा, तब तुम्हारा गड्ढा भर पाएगा, कीचड़ तब समाप्त होगी। ऐसे जिनका पाप का तीव्र उदय चल रहा है, उन्हें शांति से ऋषभ अपने घर में बैठना चाहिए, भगवान के मंदिर में भक्ति करना चाहिए।
पाप की तीव्रता में जहां भी हाथ लगाओगे नीचे ही नीचे गिरोगे, और पुण्य की तीव्रता में जहां भी हाथ लगाओगे ऊपर ही ऊपर जाओगे। पुण्यशील व्यक्ति का करुणापूर्वक उपकार तो करना, पर उसके साथ व्यापार नहीं करना। इस जीवन में संभल के जीना, पुण्यशील व्यक्ति के साथ उपकार करना, और ऐसा उपकार करना कि अब मुझे वापस नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के उपकार करना, अन्यथा उपकार करने के बाद तुम रोगे। जैसे आप सुबह सोच करके आते हो, पुण्य उठाने की इच्छा रखते क्या कल्याणी? शौचालय जाकर के उठाने की इच्छा रखता क्या बेटा? नहीं रखते ना। ऐसे जिसको तुमने उपकार किया है उसको भूल जाइए, जैसे शौचालय जाने का पूरे भूल जाते हो, ऐसे ही यदि जिस मल को छोड़ दिया है उस मल पर बार बार तुम देखने जाओगे तो रोटी भी नहीं खा पाओगे। ऐसे जिस पुण्य चीड़ को तुमने उपकार कर दिया है, दयापूर्वक उपकार किया, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन अब ये मत सोचना ये मुझे बदले में मिलेगा। पुण्य के रूप में बदले, लेकिन वस्तु मत मांगना। छीड़ पुण्यात्मा के साथ, सगे संबंधियों के साथ और सगे रिश्तेदारों के साथ यदि व्यापार कर लिया है, अब भूल जाइए, मिल जाए तो तुम्हारा भाग्य, नहीं मिले तो परिणाम खराब मत करना। अन्यथा वो तुम्हारा रिश्तेदार पैसा भी नहीं देगा और शत्रु बन जाएगा। जब जब मांगने जाओगे जिनेश्वर जी, कम से कम पड़ोसी तो पानी की पूछ लेगा। जिसको तुमने द्रव्य दिया है, पैसा भी गया, सम्मान भी गया, एक गिलास पानी की भी नहीं पूछता। जीवन जीना चाहिए नीति के साथ, जीवन जीना चाहिए विवेक के साथ, जीवन जीना चाहिए तत्व निर्णय के साथ। नीति शास्त्रों का अभिप्राय प्रोफेसर साहब मायाचारी सिखाना नहीं है। ये लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिए नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र का मतलब है अपने आप में असंक्लेशित जीवन जीना। जैसे कि हाथी से मिलो, हाथी चलते चलते अपना एक आगे का पैर बढ़ाता जमीन की परीक्षा कर लेता है, मजबूत है या नहीं, और कमजोर जमीन है वो पीछे खिसका था। बोले क्यों? इतने बड़े वजन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। जीवन नष्ट होना अलग विषय है, कष्ट क्षण क्षण में कष्ट पाकर जीवन नष्ट होना ये अच्छी बात नहीं है। गिर गया, उसका कोई पैर टूट गया, घायल हो गया, आयु पूरी हुई नहीं है, कब तक तड़पेगा वो? गर्त में गिरना हाथी के लिए उचित है क्या? गड्ढे में गिरना हाथी के लिए उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसे मित्र जिससे तुम हाथ मिलाने जा रहे हो उसके हाथ को देख लो, सुगंधित है कि कांच लपेटे हुए तुम्हारे हाथ नष्ट करना चाह रहा है। जिससे तुम हाथ मिलाने जा रहे हो आपका परिणाम पवित्र है, आप अशुभ नहीं सोच रहे हो, लेकिन सामने वाले की परिणति क्या चल रही है। और जीवन में ध्यान रखना अच्छा है, कितना पुरुष श्रेष्ठ है दूसरे ने आपसे कहा है, उसके कहे अनुसार श्रेष्ठ पुरुष से मित्रता नहीं करना। स्वयं के द्वारा जो परिचित है उसी से आप मित्रता रखना। अन्यथा ऐसे लोग हैं पहाड़े जी जो स्वयं का माहौल बनाने के लिए वो आपकी मित्रता कराने गए हैं, अपना महानता दिखाने के लिए, अपनी समझदारी कराने के लिए वे आपको उसका दूसरे का मित्र बनाने जा रहे हैं। उनकी बातों में आना नहीं, जीवन में कभी नहीं आना। आत्मीयता से आत्मीयता मिलती है,
पैसे से वस्तु खरीदी जा सकती है, पैसे से मित्रता नहीं खरीदी जा सकती। वस्तु तो तुम कहीं भी खरीद सकते हो, किसी से भी खरीद सकते हो, पर मित्रता पैसे की नहीं होती है, मित्रता हृदय की होती है। सत्वेश मित्र, मित्रता में लेन देन नहीं होता, मित्रता में लेन देन नहीं होता। व्यापार मित्रता नहीं है, व्यापार मित्र व्यवसाय है। व्यवसाय अलग विषय है, मित्रता अलग विषय है। आपकी मित्रता व्यवसाय रूप ना हो, हम आपके मित्र आप हमारे मित्र हो, तुमसे हमारा काम हमको आपका काम हम करते हैं, ये व्यवसायीकरण है। मित्रता में कार्य नहीं देखा जाता है, मित्रता में मित्र मात्र अंतर का प्रेम होता है। वो प्रेम के साथ मायाचारी शून्य, अपेक्षित मायाचारी शून्य। और जो मित्रता है जैन दर्शन कह रहा है, वो मित्रता जो है वो मात्र मनुष्यों में ही नहीं होती है। कितने लोग प्रकृति के साथ मित्रता रखते हैं, जितनी पर्यावरण की बात करते ना राकेश पंडित जी, जिस दिन जनागम के अनुव्रत महाव्रतों को समझ लेंगे, उनको पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। पहला व्रत अहिंसा, 17वें श्लोक में गाथा सूत्र में यहां पर बहुत गहरी व्याख्या कर रहे हैं। अनुभव कर लेना जीवन में। अध्यक्ष जी आचार्य विमल सार का परम चेला बैठा सामने। मित्र, चेहरे पर शुक्र नहीं आना चाहिए। आपने आचार्य विमल सार को देखा है, ऐसे चमकता था ना चेहरा, कभी शुक्र नहीं आना। जो हो रहा सो होता रहेगा, जो होता सो होता आया है, आगे भी होगा, आज भी हो रहा है। मित्र, मित्र देखो, जानो, जाने दो। जन्म रोने के लिए नहीं मिला है, जन्म आनंदित होने के लिए मिला है। किस किस की चिंता में रोगे आप? जिसका पुण्य क्षीण है, आप करोड़ों दे देना उसके हाथ पर, वो नष्ट करके आ जाएगा। जिसका पुण्य प्रचंड उदय में चल रहा है, एक सिक्का देखो 1000 सिक्का बना के लाएगा। ये सर्वत्र लागू होता है, ये सर्वत्र लागू होता है। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, एक कृषक है, सागर बगल के खेत में फसल सूख रही है, उस तेरी फसल हरिया रही है। एक खेती की महिमा नहीं है, इस सामने की पुण्यात्मा की पुण्य की भी महिमा है। पुण्य की क्षीणता में ऐसे उपक्रम हो जाएंगे, तुमने खाद डाला, वो खाद ही तुम्हारी फसल खा जाएगा। नहीं होता क्या ऐसा? सीमा से अधिक पड़ गया, फसल खा जाएगा, खाद ही खा जाएगा। ऐसे ज्ञानियों, यदि पुण्य क्षीण है, जिस संतान को तुमने जन्म दिया है, वो संतान ही तुम्हें खा जाएगी। पुण्य प्रचंड है तो मित्र पड़ोसी का बच्चा भी तुम्हारी सेवा करेगा। क्या कंस ने अपने पिता को छींके पर नहीं डाला? क्या कुरिक ने अपने पिता श्रेणिक को जेल में नहीं डाला? इतिहास साक्षी है। मां पुत्री ने मां को भी मार डाला, तो मां ने पुत्र पुत्रियों को भी मार डाला। हो, अब विषय समझिए। मल सत्रम नृत्तः बम विषय विरहिणा विहुआ सामय्या खमैया खलो मिच्छ में दुक्रम हुज्ज। आप तो कल्याण आलोचना करो, कल्याण चाहिए तो आलोचना करो। किस बात की? पहला व्रत अहिंसा।
मार्ग में चलते जीव जंतु भी मार्ग की शोभा बढ़ा रहे हैं। फुदकती तितलियां नैनू को अविराम लग रही हैं, नैना अविराम। ये वनस्पति, आप जिसको पर्यावरण की सुरक्षा कहते हो, जैन दर्शन क्या कह रहा है? जैन दर्शन क्या कह रहा है? अहिंसा। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा का मतलब क्या है आपका? अहिंसा का पालन जो करता है वही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। जो अहिंसा का पालन करना नहीं जानता वो पर्यावरण की रक्षा कर ही नहीं सकता। जो अभागे जीवों को छील छील करके साग भाजी जैसे फेंक रहे हैं, गली गलियारों में, जंगलों में बोरी में बांध कर फेंक, क्या दुर्गंध फैल रही है? पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे क्या? यदि देश का नेता भी मांस खाता है वो पर्यावरण को दूषित ही करता है। जो पुरुष अप्पा साहब, जो पुरुष अभक्त सेवन कर रहा है वो विश्व के पर्यावरण को दूषित कर रहा है। आप स्वीकार करो। और ये शब्द सर्वत्र घूमना चाहिए। एक व्यक्ति ने मांस खाया है, उसने उस जीव को मार दिया। जो चिड़िया फुदकती थी, सुबह से जाग करके ची ची की आवाज से तुम्हारी नींद खोलती थी, उस चिड़िया को तुमने मार दिया। हे मित्र, चिड़िया का विघात किया, उसके छिलके पड़े, पंख पड़े, दुर्गंध फैल रही है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, दूषित हुआ। बाहर का पर्यावरण दूषित किया, भीतर परिणामों का पर्यावरण दूषित किया, और जहां तूने उसको पका के रखा था वहां जहां जहां उसकी दुर्गंधमयी वायु गई वहां आपने पर्यावरण दूषित किया। मांसाहारी हत्यारे देश के नहीं विश्व के पर्यावरण को दूषित करने वाले लोग हैं। छोटे से छोटा आदमी हो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, बड़प्पन धन से नहीं है, बड़प्पन शरीर के मोटे से नहीं है, बड़प्पन तुम्हारे अंदर जब है या प्राणी मात्र पर दया करो वही बड़ा आदमी है। कोटि कोटि यज्ञों का जो फल है वो कुछ भी नहीं है। कोटि कोटि यज्ञों का फल कुछ भी नहीं है जिसमें जीवों की हिंसा है। करोड़ों यज्ञों का फल एक किनारे और एक जीव की रक्षा करना कोटि यज्ञ का फल है। एक जीव की रक्षा करना। मां, इतना ध्यान रखना, आप जैन हो, इतना ध्यान रखना आप अहिंसक हो। घर में किसी से संवाद भी होने लगे तो मौन ले लेना। बोले क्यों प्रमोद भाई, यहां कोई चिल्लाने लग जाए तो ईमानदारी से बोलना, कुछ होने लगता कि नहीं होने लगता। भले कोई भिन्न किसी पे चिल्ला रहा हो, पर अपने क्यों लड़ रहा है, बात में गंदा कर रहा है। गुस्सा करे, चिल्लाए, मैं तो उस कमरे से बाहर हो जाती, या फिर उसको बाहर कर दूं, बोले मेरे कमरे की बरगड़ा दूषित मत कर। आइए प्रमोद, तुम्हारे बगल में बैठा रोहित, इसके पेट की गैस बाहर निकल जाए, तुम क्या करोगे? सूंघोगे? सूंघोगे? हाँ, क्या इतनी की सेंट की सुगंध आ रही। मित्र सिर घुमा लेता है, ज्यादा बैठा रहा तो सिर दर्द करेगा, घुमाएगा ना भाई। हे मित्र, अमित जैसे किसी के पेट की वायु के बाहर निकलने पर व्यक्ति सिर घुमा लेता है, ऐसी दूषित मुख से जिसकी बरगड़ाएं निकल रही हैं, जो स्वान शुकर जैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, वे दूषित बरगड़ा हैं, उन्हें सुनोगे तुम्हारा चित्त दूषित हो जाएगा। इसलिए वे पर्यावरण को दूषित कर रहे लोग। जिनके शब्दों में आपको मालूम होना चाहिए, बोले भाई क्या कर रहे हो? नमोकार का पाठ कर रहा हूं। आहा, क्या कर रहे हो? मित्र भक्तांबर जी का पाठ कर। बोले क्यों? नया भवन बनाया है, बोले भक्तांबर जी का पाठ कर लो। भक्तांबर जी बोले क्यों? प्रशस्त बरगड़ा है, प्रशस्त सुंदर शब्द बरगड़ा फैल जाए। अब आपने पंडित जी 5 मिनट नमोकार का पाठ करवाया और इन माताओं ने
आधे घंटे को वहां तक दूसरे को गाली सुनाई, अब बताओ क्या होगा? बंदेत को पारणम को ऊंचा। जिस घर में मां प्रत्येक सदस्य जी कहकर आवाज निकालता है, प्रेम की भाषा निकालता है, वो मकान सब मंत्रित हो चुका है। और जिस घर में प्रतिदिन काय क्लेश होता ही रहता है, वो पूरा भवन दूषित हो जाए, सब पर्यावरण विकृत हो गया। मैं भी तो बोल ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? बोल ही तो रहा हूं जिनेश्वर जी, मैं कर क्या रहा हूं? बोल रहा हूं ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं पूरी सभा शांत। शाम को उधर देखो, इतना विशाल तुम्हारा मंडप है, आगे से पीछे तक शांत। ये तो छाया है, मंडप है। जबलपुर में लाडगंज की कमानिया गेट पर जिनेश्वर जी 10-5 हजार लोग तो वैसे ही घूमते रहे। इतनी भीड़, प्रवचन चल रहा, मूसलाधार पानी गिरा, एक मां उठ के नहीं गई। पुरुष छोड़िए, एक मां उठ के नहीं गई। मुझे ही कहना पड़ा, ओहो, एक और मां जिनवाणी बरस रही है, दूसरा पानी का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि बरस रही मां जिनवाणी। एक भी उठ के नहीं गया। शब्द मंत्र है, शब्द मंत्र है। खिला हृदय होगा आपका, शरान नहीं होगी। बालक बेटा, फूल भी सड़ जाए ना तो दुर्गंध मारता कि नहीं? बराबर। और फूल स्वच्छ है, खिला हुआ है, तो संपत पाटने जी सुगंध खेराता है। ऐसे प्रसन्न चित्त होकर के, मायाचारी शून्य होकर के, सुपर कल्याण की दृष्टि से यदि प्रवचन कर रहा है वक्ता, सभा खिल जाएगी। और जिसके अभिप्राय में मात्र मान सम्मान, पर की प्रशंसा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी को प्रशंसा में लगा है, वो वक्ता मित्र जहर फैला रहा, कोई प्रवचन नहीं। न कोई पंथ का पक्ष होना चाहिए, न संत का पक्ष होना चाहिए, मात्र मां जिनवाणी की व्याख्या होना चाहिए। ये भव्य जीव 24 घंटे तो टेंशन में घर में रहते ही हैं। थोड़ा समय मिला है इनको, गुरु के चरणों में आए हैं, कम से कम यहाँ तो प्रसन्नता का मन होना चाहिए, हृदय खिल जाना चाहिए। पीयूष वक्ता का धर्म है, अपनी अभिप्राय की गंदगी मंच पे ना बिखेरे, अपने अभिप्राय की गंदगी मंच पे ना बिखेरे। वक्ता का धर्म है मात्र भव्य जीवों को जिनवाणी की सुगंध बिखेरे। पर्यावरण, अहिंसा, अहिंसा। वक्ता ऋषभ मित्र समझ, अभिप्राय पवित्र है तो वचन भी सुंदर निकलते। अभिप्राय खोटा है, लहसुन प्याज के खेत में चर के आई गाय, लहसुन प्याज के खेत में चर के आई गाय। आप तो सब किसान हो, मैं यहीं से बोल रहा हूं, आपको अनुभव कर लेना, देख लेना। लहसुन प्याज के खेत में चर के गई आए गाय, उसके दूध में भी लहसुन की गंध आती है। ये सत्य नहीं है क्या? आप ना भी करो तब भी मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव है।
लहसुन प्याज के खेत में चर के आई गाय के दूध में भी लहसुन प्याज की दुर्गंध आती है। मित्र, ऐसे ही वेद वक्ता क्या बोल रहा है तो मैं समझ जाऊं क्या चर के आया है। वक्ता पंथ को लेके बैठा कि संत को लेके बैठा कि परंपराओं को लेके बैठा, क्या बोलना चाह रहा है तो मैं समझ जाता हूं कि क्या चर के आया है। और मित्र, यदि गाय शुद्ध खली और शुद्ध भूसा, शुद्ध खली और शुद्ध भूसा की सानी खा के आए, दूध भी गाढ़ा होता है और दूध सुगंध मारता, दुर्गंध नहीं मारता। ऐसे जो वक्ता मां जिनेवाणी को चर के आएगा, तत्व का निर्णय करके आएगा, वो मित्र सुगंधित दूध जैसी बात करेगा। इसलिए कमलांकुर, कभी मित्र गुस्सा भी आ रही हो तो कहते ना मेरा स्वास्थ्य खराब है, हाँ मानसिक स्वास्थ्य खराब है, बोले अभी मैं प्रवचन नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इतने हजारों लोगों के परिणाम खराब हो जाए मेरी गंदी बातों से। सम्यक दृष्टि जीव कदाचित अपने कारण कर्म के उदय से स्वयं दुखी हो मुकेश भाई, परंतु दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता। द्रौपदी का सिद्धांत सबको मानना चाहिए। मनोज मुजफ्फरनगर, द्रौपदी का सिद्धांत सागर भैया सबको स्वीकार करना चाहिए। द्रौपदी के बेटे को दुर्योधन के सैनिकों ने मार दिया। पांडवों को सैनिक द्रौपदी के पास आए, हे मां आप बोलिए, आप कहिए, मैं दुर्योधन के संपूर्ण बेटों को मार दूंगा। द्रौपदी चीख पड़ी, बोले नहीं, ठहरिए ठहरिए, ये बात मां गहरे में सुनना। मैं दीक्षा लेकर के संघ से भागने वाला साधु नहीं हूं, गुरु के पास रहने वाला, और कितनी दूर रहा हूं फिर भी गुरु के पास रहने वाला। उसका परिचय गुरु स्वयं दे के गए। ये पंडित जी बैठे कमलांकुर, एक साथ पढ़ाया करते थे आचार्य विराग सागर जी। और आप ऐसा कहो महाराज इतने शांत क्यों रहते हो, ये बासल तो हम लोगों को विरासत में मिला है। आचार्य विमल सागर पास प्रोफेसर साहब, कहीं आप गए हो, किसी भी संघ का साधु पहुंच जाए वो अपने गले से लगाते थे। देश में किसी भी राष्ट्र में किसी भी समाज, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो दुखिया उनके दर पहुंच गया, उन्हें सबका दुख दूर किया। एक पन्ना जिले में ककरेटी गांव है, वहां के प्रमोद भाई हनुमान की मूर्ति के आंसू टपक रहे थे। बेटा कुछ बातें सुनो ध्यान से। प्रतिमा में आंसू टपकना बहुत अनिष्टकारी होता है। संपूर्ण हिंदू समाज इकट्ठी हुई और जाकर के विमल साहब पास पहुंची। बोले स्वामी, बजरंग बली की मूर्ति की आंखों से आंसू गिर रहा है। वहीं से बोल दिया, तुम जाओ, मंदिर के ऊपर की ध्वजा फट गई है, जाइए ध्वजा बदल दीजिए। और जैसे वो लोग गए वहां से, वो झंडा बदला, उन्होंने फटा झंडा हटाया, आंसू समाप्त। ध्वजा विहीन कलश और जीर्ण शीर्ण ध्वजा, ये कभी नहीं होना चाहिए। सागर,
मठ पर ध्वजा लहराते ही रहना चाहिए और कभी शिखर से टिका के ध्वजा मत रखना। फटी ध्वजा ये तो मत देखें कब महावीर जयंती आएगी, कब दीपावली आई तब बदलूंगा। जीर्ण शीर्ण हुई तुरंत लगाइए आप। जहां ध्वजा लहराती रहेगी वहां धर्म लहराता रहेगा। कुछ रहस्य, जैसे खेत में पानी डालते रहते समय पर, नहीं तो फसल सूख जाती है। मित्र, निमित्त निमित्तिक दृष्टि से देखोगे, वास्तु प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार देखोगे तो कभी जिनालय से टिका करके ध्वजा नहीं रखना। कदाचित तुमको ध्वजा की बोली भी लो ना, और पंडित जी कहते हैं नहीं रख दो, आप लेना मत बोली। उचित स्थान पर जहां लगती वहां लगवाओगे तो बोली लेना, अन्यथा तुम लेना मत बोली। कलश से 3 हाथ, कलश से 5 हाथ दूर ध्वजा यदि फहराती है तो देश में, समाज में धर्म की ध्वजा फैलाती है। कभी ध्वजा को फटने मत देना। और यहां तो फहराते ही रहना चाहिए। बोले क्यों? 700 गांव की ध्वजा का आपको दायित्व मिला है। क्या आप चाहते हो कि मेरा कोई भी नगर दुखी रहे? यदि नहीं चाहते हो तो मठ की ध्वजा हमेशा लहराती रहना चाहिए। मंदिर की देहरी चमकना चाहिए, ध्वजा लहराना चाहिए। देहरी चमक रही है और ध्वजा लहरा रही है, समझो समाज चमक रही है। डॉक्टर कहाँ गया अपना? वैद्य जी, जिसके पैर गंदे रहते हैं, कितनी सफाई करे तब भी काले रहे, समझ लो बात का रोगी है। जिसकी जिह्वा और पैर कभी स्वच्छ ही ना हो, मतलब वायु रोग है। वायु रोग से दूषित है जी, बड़बड़ाता ही रहेगा ये। बहुत बोलने वाले लोग वायु रोग से दूषित होते चित्त के। मित्र, जिसके पैर स्वच्छ हैं, जिह्वा स्वच्छ है, चित्त स्वस्थ है और रक्त है, ये पुण्यात्मा जीव के लक्षण है। पर्यावरण, जैसे शासन कहता ना, कहीं कचरा डाल दिया तो तुमको जुर्माना लगेगा। और शासन को नया नियम लागू करना चाहिए कि घर का कचरा फेंकने से मात प्रदूषण वर्ण दूषण नहीं होता, वो तो होता ही है, वो तो मत फेंकना चाहिए। लेकिन जो मोहल्ले में गाली बकते रहते हैं, मोहल्ले में चिल्लाते रहते हैं, मोहल्ले में दूसरे से लड़ते रहते हैं, घर में टेंशन देते रहते हैं, इन लोगों पर जुर्माना लगना चाहिए। अच्छा, मस्त जुर्माना लगना चाहिए। बोले क्यों? ये सबसे ज्यादा, और जो रो रो के दिखाते ना, इन पे डबल लगाना चाहिए। जो तुरंत रो के आंखों में आंसू टपकने लग जाएं, ऐसे लोगों पर तो गहरा जुर्माना लगना चाहिए। बोले क्यों? तुम पर्यावरण दूषित कर रहे हो, पर्यावरण दूषित कर रहे हो। बोले क्यों? किसी के द्वारे पर पानी फेंक दो तो आदमी गिर जाए तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो तुमने यहाँ पानी फेंक गिरा करके दूसरे के परिणामों को दूषित किया है, तुम जुर्माने के अधिकारी हो। इसलिए आगम प्रायश्चित देता है। इसलिए आगम प्रायश्चित देगा। मत देखो चेहरा बेटा, इसलिए आगम प्रायश्चित देता है। असाता विधिनि कर्म का आश्रय भी होता है। 10 में 6 में 2। रोना धर्म नहीं है, हंसना धर्म नहीं है। प्रमुदित रहना, आनंदित रहना, आनंदित रहना। बालक हर्ष, तेरे पिता ने हर्ष नाम रख दिया बेटा। मुस्कुराते रहना। परिस्थितियां आती रहती हैं, आती रहेंगी। संकटों को दूर नहीं कर सकता,
पर संकट कर्मोदय से आते हैं। मुस्कुराना ये हमारा पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ है। संसार में जितने प्राणी हैं, ये तो चमत्कार हो जाएगा कि दूसरे को देख के कोई मुस्कुरा ले। कभी नहीं ऐसा होता। अपने सुख में स्वयं ही मुस्कुराना। आप अपने सुख की बात भी अक्सर तुम पीयूष को बताने जाओगे ना, तो बेटा उसका चेहरा ऊपर से हंसते दिखाई देगा, अंदर से रोने लग जाएगा। विषय समझो। इसलिए जीवन में पीयूष भूल मत कर लेना। अपनी उन्नति भी हर व्यक्ति से बताने जाना मत। स्वयं की बहुत उन्नति की व्याख्या करना दूसरे को दुख देना है। राकेश पंडित, मुझे कितने श्लोक याद हैं, कितने सूत्र याद हैं, मुझे मालूम है। कितना मैं लिख के मुझे मालूम है, कितना पढ़ रहा हूं मुझे मालूम है। दूसरे को बताना, उसको हीन भावना आएगी, उसको हीन भावना आएगी, तुमने उसको दुखी कर दिया है। ये महावीर की अहिंसा कहती है, ऐसा भी मत बोलिए किसी को। अब मैं कहूं मैंने 10 श्लोक आज याद किए तो ईश्वर का हृदय ट्रू पड़ेगा। बिरले जीव है जो दूसरे की उन्नति देखकर के मुस्कुरा पाए। वो तो पृथ्वी ही है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो तो पृथ्वी ही है जो अपनी छाती पर मल को भी रखला लेती है और पुष्प को भी खिला लेती है। वो पृथ्वी है, छोड़ी है, छोड़ी। पृथ्वी पृथ्वी मही गोहीर गबरी मेदनी छोड़ी मेदनी मही। ये पृथ्वी की नाम है मित्र। नाम माला का अध्ययन करना पड़ता है। धन्य पृथ्वी को। वो तीर्थंकर की प्रतिमा को भी अपने मस्तक पर रखे हुए है मित्र। और पता नहीं कितने कितने लोगों को झेल रही है, फिर भी शांत है। अहिंसा का पालन वे ही कर पाएंगे जो पृथ्वी जैसे शांत होंगे। जो तुम्हारे अनुकूल चल रहे हैं वे तब सब तुम्हारे हो जाते हैं। भाई ऋषभ इधर देख, जो तुम्हारे अनुकूल चल रहे हैं वो सब तुम्हारे हो जाते हैं। अपने ही घर के प्रतिकूल हो जाएं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है। वह अहिंसा को लेके आएगी। ज्ञानी कर्नाटक भैया, अहिंसा को लेके आओगे तो आप मानव बन के जीते रहोगे। वो अहिंसा को लेके नहीं आ पाए, अपने प्रतिकूल पुत्र के होने पर भी आपकी भाषा बदल जाएगी। स्वाभाविक नहीं हो जाता है, विवाह में चले जाते हो। साधु हृदय यही है कि प्रतिकूलता करोड़ों आ जाए पर हम किसी के प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूलताएं करोड़ों आ जाए, हम किसी के प्रतिकूल ना हो। अनुकूल किसी के ना हो सको उसकी चिंता मत करना, पर प्रतिकूल बन के मत आना। आप भारतीय हो, मैं भारत की बात करूं, भारतीय हो तो भारत की उन्नति के बारे में विचार करो, अहंकार में नहीं। आपका काम बिगड़ गया है पर किसी की फैक्ट्री बिगाड़ने का विचार मत करो। उससे भारत के लोगों को बर्तन मिलते हैं, बर्तन की फैक्ट्री थी किसी की, लोटे में पानी पीने को मिलता भर करके। हो ये रहा है कि ऋषभ अपनी फैक्ट्री खराब होने पर विचार चलता है हम इसको जीने नहीं देंगे, सामने वाले को जीने नहीं देंगे, उसकी कमी निकालने की तुम तैयारी कर रहे हो। आपने भी जैनत को समझा ही नहीं है। बड़ी दया आती मुझे उन लोगों पर, दिनेश्वर भैया, उन लोगों पर करुणा आती है जो व्रतियों की मुद्रा में व्रत प्रणाम नहीं रख पाती, बेदया के पात्र। सागर आज मेरी सेवा में लगा तो मैं सागर की प्रशंसा करूं।
अरे कल सागर विपरीत भी मेरे हो जाएगा। और कोई कहे कि जिनेश्वर के मैं सागर को पीट दूं क्या, विशुद्ध सागर दिगंबर मुनि है, तो ये कहेंगे नहीं जिनेश्वर, उसको पे हाथ भी उठा देना। एक जगह ऐसी घटना घटी, एक आदमी के लिए, पीयूष तुमको पता है, एक जगह एक आदमी के लिए पूरी तैयारी किया था एक दूसरा ग्रुप उसका गला निकालने के लिए। मुझे मालूम चल गया, मैं लघु शंका के निमित्त से बाहर निकला और जिसका हाथ होना वो मुझे सामने दिख गया। मैं इधर आ, उस क्षण वो आदमी मेरे बहुत प्रतिकूल था, मेरे भी प्रतिकूल चल रहा था। मैंने कहा तू इधर आ, चिंता इसकी नहीं मुझे कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, चिंता ये मुझे तुम्हारा गला ना निकल जाए। भाई तू मेरी बात मान, 1 मिनट मत लगाना, यहां शांति से गुप्त रूप में यहां से निकल जाओ बाहर। उसने तुरंत बात मानी, चला गया। जिनके परिणाम कलुषित थे अब वे खोज कर रहे, इस आदमी को निकाला किसने, वे खोज कर रहे। मैंने उनको भी संभाल लिया। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो सामान्य लोगों को पढ़ने को मिलते भी नहीं और मिलेंगे भी नहीं, वो आचार्यों के ग्रंथ हैं। यदि सर प्रोफेसर साहब सच्चा अध्यापक है, गुरु, तो छात्र के गाल पर चांटा मारेगा क्यों? बेटा पढ़ाई करो, पर ध्यान रखेगा कि दूसरा बच्चा मार ना पाए, ध्यान रखेगा। अब सोचो इतने मुनराज, सभी मुनराज एक दूसरे गुरु बन जाए, ये आपस में लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे समझाने लग जाए तो कशा भड़क जाएगी। यदि मैंने डांट भी दिया, भाई सुब्रत सागर जी ऐसा क्यों, लेकिन दूसरे को नहीं डांटने दूंगा, कभी नहीं। बोले क्यों? कुंभकार घट में मार देता है लेकिन अंदर हाथ डालता है, पर कहीं दूसरे से कह दिया हाँ ऋषभ लगाओ एक डंडा, मटका फोड़ देगा। गुरु यदि शिष्य को समझाता भी है, उसको सुधारने की दृष्टि अंदर हाथ लगाए हुए है, पर दूसरे के अंदर वो दृष्टि नहीं होगी। इसलिए मित्र, वातावरण को जो दूषित करने जा रहा है, क्रूरता फैला रहा है, वो भी दंड का भागीदार है। पढ़ी, तुम प्रवचन सुन रहे हो आज? मित्र है ज्ञानी, इस मंडप को देखो, यहां से उठने का मन नहीं करता, क्योंकि भाषण नहीं है, प्रवचन है, अरहंत की देशना है, निर्गंथों की वाणी है। मित्र यही जनवाणी है। यही जनवाणी है, अहिंसा, किसी का वध करना, बंधन में डालना, अन्न पान का निरोध करना है मित्र, छेदन करना, भेदन करना, ये 70 प्रकार का मल है।
सुब्रत सागर जी इस 17वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं 70 प्रकार का मल है, और 70 प्रकार का मल रहित होकर के व्रतों का पालन होता है। वह मल 17 जुणता जिन देव ने कहे, कभी ब्रह्म अजित, ये अपने मन का एक शब्द का ही प्रयोग नहीं कर रहे। प्रत्येक व्रत 14 व्रत हैं राकेश पंडित जी। व्रतों की संख्या कितनी है? 14 व्रत श्रावक। वो 14 व्रतों के 5-5 अतिचार हैं। कितने हो गए? हो गए 70। तुम सबका गणित अच्छा है। तो मित्र, अहिंसा व्रत के 5 अतिचार यही मल है। धन्य। बद का मतलब प्राणों का घात नहीं है। कोई जा रहा था, उसको तुमने रोक दिया, बाधा खड़ी कर दी, ये बद है। चाबुक से मार दिया, इतनी ही बद है। नहीं मां, अब तो आप लोग जनवाणी सुन रहे हो, इतने दिन से कोई भी उत्तर भारत से भी कोई माँ बहन श्रावक श्रावक आ रहे हैं ना, वे आपकी प्रशंसा करके जा रहे हो। मालूम कितने सीधे लोग हैं नादनी में, ऐसा बोल के जाते हैं। यहाँ पर बोले शांत रहते हैं, बोले हम लोग तो अंदर घुसते हैं, यहाँ के लोग तो नीचे से नीचे चले जाते हैं। ओह, जैसे यहां शांत होना, अब घर में भी शांत रहा करो, घर में भी शांत रहा करो। बोले शांत क्यों है आप लोग? यहाँ का क्षेत्र शीतल है, इसे ठंडे रहते आप लोग। कहीं पुलिस नहीं दिखती ज्यादा दिनेश्वर जी, 2-3 महीने से मैंने यहाँ पुलिस नहीं देखी। कोई नेता आता तभी दिखते एक आध, बाकी तो कभी नहीं दिखती। और मालूम भिंड ग्वालियर 60 जाओ, हर एक कंधे पर बंदूक रखी मिले। वो लाठी के दिन चलेगा, पहले लाठी, छोटे बच्चे तो लाठी रखी मिले, बंदूक रखी मिले, और पुलिसकर्मी तो बेचारे घूमते ही रहते हैं। तो मैं समझ गया यहाँ क्यों नहीं दिखते। मौसम ठंडा है, वहाँ मौसम बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है। क्यों पंडित जी भिंडे बोने हैं कि आपको तो याद है ना? जरा सी ऊंची नीची बात हुई ना, सीधी गोली निकलती। ओह, इसलिए हमारे आगम में लिखा है, पंचम काल की अंतिम सांसों में धर्म दक्षिण में रहना है। मौसम ठंडा है, क्यों ज्ञानी आगरा? मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है। हे मित्र, बाहर का मौसम जितना ठंडा, भीतर का मौसम भी ठंडा रहना चाहिए। गर्म मौसम वाले मालूम क्या करते हैं? ओ देवेंद्र, फल कहां पर रखते हैं आप लोग? काला जी, फल कहां रखते हैं आप? ग्रीष्म काल में छत पर फल रख के आ जाना, शाम को उठाने जाना, कैसे दिखेंगे? हैं? खराब हो जाएंगे। अच्छा, और शीतगृह में, शीतगृह में वर्षों वर्षों के रखे रहते हैं। मित्र, ऐसे जिनेश्वर भैया कोई आए ना, वो गर्मी उगले ना, गर्मी बोले भाई साहब जय जिनेन्द्र नमस्ते, यहाँ गर्मी मत फैलाओ, ये शीत गृह, यहाँ फल सुरक्षित रहने दो। अपनी कसाई की गर्मी फैला के जाओगे, हमारे मोक्ष का फल सड़ जाएगा। गर्मी न पाइजे, गर्मी न पाइजे, मौसम ठंडा रहने दीजिए। संपत पाठ नहीं क्या बोलते, हमारे यहाँ कपड़े इसलिए बनते,
इचल करंजी का मौसम कपड़ों के लिए उचित है। क्यों ऋषभ, आप भी समझा रहे थे ना, उचित है। तो मित्र, जिनवाणी लिखने के लिए मौसम ठंडा ही चाहिए, जिनवाणी बोलने के लिए मौसम ठंडा ही चाहिए, और जिनेंद्र बनने के लिए मौसम ठंडा ही चाहिए। जाओ ज्ञानी। इसलिए मित्र, किसी का वध मत करो, किसी को बंधन में मत डालो। वध कर रहे हो, बंधन में डाल रहे हो, किसी का अंग भंग छेदन कर रहे हो, अन्नपान का निरोध कर रहे हो, ये अहिंसा व्रत के 5 मल है। अतिचार, सत्य, सत्य, महात्मा सत्या सागर जी सत्यव्रत के अत्याचार का श्लोक सुनाएंगे क्या आप? पर भादो, दूसरे का अपवाद करना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, रहु व्या कूटली खोटे आलेख लिखना। ओ मित्र, मित्र, किसी ने तुम्हारे यहां संपत्ति रख दी, वो बेचारा भूल गया, तुमने हड़प ली। साकार मंत्र भेद, मंत्रणा, प्रोफेसर साहब, मंत्रणा कभी खुले मैदान में नहीं होती, चौराहे पर नहीं करना, ये नीति शास्त्र कहता है। बोले क्यों? क्यों? राकेश पंडित जी अधरों को भी पढ़ने वाले लोग हैं। मेरे 2 भाई गूंगे आते ना, और भाई इतनी चतुरें पड़ी, आप जरा भी कुछ बोलो ज्यों का तो समझ जाते। अधरों को चलते देख करके मनीष मोना, मनीष गोधा गुप्त बात मुख से, आंखों से भी सबके सामने प्रकट नहीं करना। आंखों के पढ़ने वाले भी लोग हैं तो मुख को पढ़ने वाले भी लोग हैं, इसलिए मंत्रणा अपने एकांत में करना। किसी का अंदर का विषय था, आपने समझ करके फैला दिया, ऐसा नहीं करना, ये पर्यावरण को दूषित करना है। ओ अचूर व्रत के 5 अत्याचार, क्या बोल रहा भाई? ऐसा तुम फल बोल रहे थे, समझ गए? हाँ बालक समझो, ये सब ज्ञानी लोग तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं कि आप लोग श्लोक बोल रहे हो। श्लोक ही नहीं बोलते रहना, श्लोक के अर्थ भी बोलते रहना। बोले क्या? पहला सूत्र क्या बोल रहा है? चोर प्रयोग। सुनिए, चोर प्रयोग, किसी को चोरी का प्रयोग सिखाना, चोरी की वस्तु का प्रयोग करना, ये भी अत्याचार है। चोरी करके कोई लाया और वो 1000 रुपए की वस्तु को 500 में बेच रहा है, तो समझ जाते हैं आप जरूर गड़बड़ मामला है। तुम खरीद रहे ना, वो भी तुम्हारा चोरी है। ऋषभ, चोरी की वस्तु खरीदना भी मित्र पकड़े जागे, वो पकड़ा गया ना तो खरीदने वाला ही पकड़ा जाएगा, तो उसका भी सब जाता है। कितने सोने चांदी के व्यापारी लोग दुबई से भर के लाए, कहीं से भर के लाए, और मोना रास्ते में ही सुब्रत सागर ने एक व्यक्ति की बहुत बड़ी रक्षा की। ऐसे ऐसे लोग बोले, ये पेटी है, इसको उठा करके तुम वहां रख के आ जाओ, 1 लाख ले जाओ। इनने समझाया, बेटा कर मत देना ऐसा। मतलब बाहर से सोने की पेटी आई है, और कितना रिस्क का काम है, उठा के वहां तक रख देना, तुमको 1 लाख दे के चला गया वो, लेकिन कहीं पकड़े गए ना तो बेटा तुम्हारा क्या होगा? पकड़े गए तो फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए अल्प लाभ के पीछे
बहु नाश नहीं कर लेना चाहिए। जिस दिन पकड़े उस दिन जानकारी में आ जाएगा। लेकिन आपको इतने भोले नहीं हो मित्र, अब पुत्र नहीं पिता बन चुके हो, पोता भी बनने वाले हो, दादा बनने वाले हो। तो मित्र अब देखो, इतना तो जानते हो ऋषभ। अयो हो ज्ञानी, ये पेंसिल कितने रुपए की होगी? क्या बोल रहे हो? 25 की बोल रहे हो? ओहो, ये पेंसिल सुनो, अब मैं तो खरीद नहीं जाता, लेकिन इन लोगों से पूछ रहा हूँ कितने की होगी। मित्र 300, 200, 300, 600 रुपए तक की है, ठीक है ना। अब माना कि जो पेंसिल, ये वाली पेंसिल जब आपको मालूम है 400 रुपए की है, हर वस्तु तुम 1100 बोलते रहोगे क्या? समझिए। और ये कोई तुमको 5 रुपए की दे रहा है, इसका मतलब या तो वो जानता नहीं है देने वाला, या फिर चोरी के लिए क्या है, जो मिले सो ले लो। समझ रहे कि नहीं? और फिर भी मुकेश खरीद रहा मुरैना, तो मतलब गड़बड़ मामला तो है। और जिस दिन इनसे पूछा ये पेंसिल तुमने कहाँ से ला, तुम भले बोलो खरीद के लाए हैं, लेकिन पता किया जाएगा उस दिन तुम पकड़े जाओगे 100%। वो व्यापार करो जिससे पुलिस के व्यापार ना हो पाए। इसलिए विचित्र आत्मा मतलब तुमको चैन नहीं पड़ जाए तो तुम्हारा नाम आ जाए। ओहो, तू चोर प्रयोग चोरार था, चोरी का प्रयोग करना, चोरी की वस्तु खरीदना, और मित्र विलोप। ठहर भाई, विलोप। पंडित जी, क्या संजय, क्या नाम पंडित जी का? संभवनाथ पंडित जी को मठ का आदेश है कि पंडित जाओ 7 बजे अभिषेक करके आओ, और पंडित 8 बजे पहुंच रहे हैं, तो काल का अतिक्रम हो रहा है, काल का अतिक्रम हो रहा है। और स्वयं नहीं गए, दूसरे को भेज दिया। बिलो मतलब यदि शाम में सार से कहा गया है क्लास पढ़ने जाइए, वे बातें कर रहे किसी के साथ, बिलो जिनाज्ञा का लोप कर रहे, जिनाज्ञा का लोप है। और मालूम संभल के जी ने, पंडित जी तुमने बेटे की शादी की, वो ऋषभ ने बिटिया दूसरी दिखा दी, वो शादी दूसरे साथ करा दी, अब तुम घर में बैठे रोते रहो। मतलब अच्छी वस्तु दिखा करके बुरी बेचना, ये चोरी का दोष है। चोखे में खोटा मिला दिया, बादाम में पूरा उसका रस निकाल लिया, तेल वो खली बेच रहे हो। पपीते के बीज में काली मिर्च में पपीते मिला दिए बीज। ओहो मित्र, हल्दी में चावल पीस के बताइए, विचित्र बात आत्मा को मालूम है सब। हल्दी में, क्योंकि मशीन है ना भैया के यहाँ घर में। ओहो, तेल में डालडा, ओ घी में डालडा मिला दिया। ये सब जिन वाणी के व्याख्यान कर रहे थे, अपने मनमानी बात को रख दिया, ये सब मिलावट है। प्रवचन के नाम पर अपनी कसाय दिखाने आए हो मित्र, मिलावट। मिलावट, अतिचार। सत्य के 5 थे, हीनाधिक बनाना, लेने के बांट अधिक, देने के कम, मान उन्मान, ये 5 अतिचार हैं। ओ अचोर की, अचोर की ब्रह्मचर्य,
स्वयं तो ब्रह्मचारी हो और दूसरे की शादी की कुंडली बना रहे हैं, महाव्रती होकर के कुंडलियां बना रहे हो। ओहो, और ऋषभ पहुंच जाता, गुरु जी ये बिटिया और ये लड़का है, देख लो ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ मित्र, जिनने अपने लिए नहीं देखी तुम दूसरे के लिए दिखवाने भेज रहे हो। मल है, मल है, मल है। अन्य विवाह करना, दूसरे के विवाह करना, अनंग कीड़ा, काम सेवन के अंगों से भिन्न होकर के इंद्रियों की पुष्टि करना, मित्र, और खोटे लोगों की संगति करना, जिनके चार ठीक नहीं है, ऐसी स्त्रियों के यहाँ आना जाना करना, बाजारू स्त्रियों के यहाँ, उल्टाओं के यहाँ और पर स्त्रियों के यहाँ सेवन नहीं करना, उनके साथ बैठना भी अब्रह्म भाव है, ब्रह्मचर्य में दोष है। परिग्रह, अपरिग्रह व्रत, अति भाव, अति संग्रह, विस्मय लोवाति बहानानि, परमित परिज्ञा सदिच्छा परिणामापि। अति महान। प्रोफेसर साहब कुली भी करो ना तो ये मत कहो भैया तो 50 रुपए और ले चले, इतना ऐसा नहीं करना। किसी पर अधिक वजन डालना, वजन लादना, वो भी परिग्रह में दोष है, अपरिग्रह में दोष है। आश्चर्य करना है दूसरी विभूति दे करके, ओ मनीष गोधा मालूम पूरी इंदौर का स्वामी बन गया है। अरे मित्र, उसके पुण्य की वजह से बन गया, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? विस्मय नहीं करना। और लोभ से भर करके परिणाम विचलित कर रहे हैं। हे मित्र, समन्वद स्वामी कह रहे हैं, इच्छा से अधिक, शक्ति से अधिक व्यापार कर रहे हो, सीमा से वस्तु रख रहे, अपने घर में संग्रह कर रहे हो, ये सब मल है। किसका? अपरिग्रह व्रत का मल है, अपरिग्रह का मल है। साहसील, 5 गुरुव्रत, मित्र 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और संलेखना और सम्यक के, ये 5 अतिचार जो हैं, क्योंकि आपको समय हो गया मित्र। सामायम खमयम, सामायम खमायम, सामाय को क्षम भाव में, प्राणी माँ से क्षमा मांगो, सबको क्षमा करो, सबसे क्षमा रखो, जिनसे अहित हुआ है उनके प्रति भी क्षमा करो, जिनको तुम्हारे द्वारा अहित हुआ है उनसे भी क्षमा मांगो, जिनने तुम्हारा हित किया है उनसे भी क्षमा मांग लो। बोले आपको मेरे पीछे का परिणाम खराब करना पड़े इसलिए क्षमा करना। सत्यासागर जी, गुरु ने समझाया, ये भाई साहब क्या बोल रहे थे आज सुब्र सागर, बोले आप मुझे जब डांटते तो प्रायश्चित लेते कि नहीं? ओहो, हाँ मित्र, इसलिए आचार्य परमेष्ठी अपना अंत में आचार्य पद भी छोड़ देते हैं। बोले अब ना किसी को समझाना डांटना, जो है सो अपने भाग पर जियो, मुझे अपनी समाधि करना है। मालूम, खम्मा में सब जीवाणाम सब जीवा खमंत में मिट्टी में सब बोधेशु बैरन जोंकड़ी। तुमने क्षमा किया कि नहीं? तो सामायम खमयम खलु, मेरे सामायिक में क्षमा भाव में किंचित भी दोष लगे हो तस्मच्छा में दुखड़म मुच्छा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवश अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की